वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। हर बार की तरह हमारा ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको मेथड्स क्या हैं डेप्रिसिएशन की ये समझ में आ सके। हमने अपने पहले के वीडियो में ऑलरेडी बता दिए थे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसे जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा वो चीज़ का। अभी मेथड समझने से पहले ब्रीफ में फिर से एक बार देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन यानी क्या होता है। डेप्रिसिएशन may be defined as the permanent decrease in the value of an asset due to use and or the lapse of the time। यानी डेप्रिसिएशन ये चीज़ें जो फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती हैं यूज करने से या तो लैप्स ऑफ टाइम से। यानी जरूरी नहीं है आप वो एसेट को यूज ही करो, अगर आपने वो एसेट एक्वायर किए हो लेकिन आप उसे यूज नहीं कर रहे तो भी उसकी मार्केट वैल्यू खत्म होते जाती है धीरे धीरे, उसी को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें। हम अपने इस चैनल पर समय समय पर अकाउंट और टैक्सेशन से रिलेटेड और गवर्नमेंट के जो भी अपडेट्स रहते हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स से रिलेटेड उस पर वीडियोस डालते रहते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी, इसलिए आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी क्या क्या मेथड है जिससे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। देयर आर मेनली टू टाइप्स टू डेप्रिसिएट एन एसेट। यानी एसेट को डेप्रिसिएट करने के लिए मेन दो मेथड्स हैं। वो कौन सी है देखिए। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। जो पहली मेथड है उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड अनदर टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन इज, दूसरी टाइप की जो मेथड है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी पहली मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब आइए इन दोनों मेथड्स को डिटेल्स में समझते हैं। पहली थी स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस इज कैलकुलेटेड एज पर दी बिलो मेंशन फार्मूला। इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिसे यूज करके इस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसका फार्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट के लिए आपने जो पैसा दिया प्लस उस एसेट को वर्किंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो भी आपने पैसा दिया होगा, वो इंस्टॉलेशन चार्ज हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, वो भी आप उसमें ऐड करोगे तब जाके वो एसेट की टोटल कॉस्ट मिलेंगी। तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, यानी कि आपकी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है, यानी वो एसेट की यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रहेंगी, ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यानी नंबर ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब कि कितने साल आप वो एसेट को यूज करोगे। यानी फॉर्मूला फिर से एक बार देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू क्या रहेंगी, और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, यानी कितने साल आप वो एसेट गुड कंडीशन में बिजनेस में यूज करोगे जो आपका एस्टिमेट किया हुआ है। ये चीज आपको सिंप्लीफाई हो जाएंगी इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज्ड वर्थ ₹2 लाख। समझिए 2 लाख की मशीनरी खरीदे फॉर विच यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड फॉर 5 ईयर्स। वो मशीनरी बिजनेस में 5 साल तक यूज की जाएंगी ऐसा एस्टिमेट किया गया है, और उसकी रेसिडुअल वैल्यू विल बी ₹40,000। यानी 5 साल के बाद वो मशीन की रेसिडुअल वैल्यू यानी जो उसकी स्क्रैप वैल्यू रहेंगी जितने में वो बिकेंगी अंदाजन वो रहेंगी ₹40,000। तो मीन्स एज पर फार्मूला। अब देखिए फार्मूला में हम वो फिगर्स पुट करते हैं। Each year depreciation will be cost of asset 2 लाख माइनस करेंगे एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू जो कि यहाँ पे हमारी डिसाइड की हुई है 40,000 बचेंगी 40,000, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यहाँ पे हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रहेंगी 5 साल की, तो इसलिए डिवाइडेड बाय करेंगे उसको 5 साल से। ये रहेगा
आंसर 32,000 रुपये यानी 32,000 रुपीज। और ये हर साल ये रहेगा, एक साल का डेप्रिसिएशन। हर साल आप 5 साल जो भी आप यूज करोगे उस एसेट को, तो 5 साल तक 32,000 करके आप चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन। इस पर सेम ही रहेगा, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। यहाँ एक पॉइंट देखिए, इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी इक्वल टू एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। देखिए हमने रेसिडुअल वैल्यू डिसाइड किया था कि 40,000 रहेंगी और 5 साल के बाद वो चीज आपकी 40,000 ही बचेंगी इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद। देखिए एक साल का हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 32,000 और ये हम 5 साल तक यूज करेंगे, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ये आपका आएगा 1,60,000। तो आपकी एसेट की वैल्यू थी 2 लाख, उसमें से 1,60,000 जब आप माइनस करोगे तो उसका वैल्यू जो बचेगा वो रहेगा बैलेंस 40,000 रुपीज, जो आपका रहेगा एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू जो आपने डिसाइड किए थे। इसलिए ये फॉर्मूला को यूज करके डेप्रिसिएशन सेम आता है हर साल और आपकी रेसिडुअल वैल्यू भी उतनी ही बचेंगी जितनी आपने डिसाइड किए थे। इफ एनी एसेट सोल्ड एट द प्राइस मोर देन एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। अब देखिए 5 साल होने के बाद जो वो मशीनरी बची है जिसे आप रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू में बेचोगे, वो जो डिसाइड किए थे वो वैल्यू से ज्यादा में बिकती है कि if any asset sold at the price more than expected residual value, then there will be profit from sales of an asset need to be recorded and vice versa। अगर आपने 40,000 से ज्यादा, समझिए वो चीज आपने 50,000 में बेचे 5 साल के बाद, तो ये 10,000 जो है वो आपका माना जाएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट, तो उसे आपको बुक करना पड़ेगा। और अगर आपने वो चीज 40,000 जो आपकी रेसिडुअल वैल्यू है उससे कम में बेचे हो, तो आपको लॉस हुआ एसेट को बेचने से, कि लॉस फ्रॉम फिक्स एसेट सेल, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये आपको माना जाएगा और वो भी चीज आपको रिकॉर्ड करने का राइट है। तो वो चीज कैसे रिकॉर्ड की जाती है हमारे नेक्स्ट सेशन में काफी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जो रहेगा प्रॉफिट एंड सेल ऑन फिक्स एसेट। तो वो भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि रेसिडुअल वैल्यू जो मेरी थी वो यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद अगर मेरी एसेट उससे ज्यादा में बिकी तो मेरा प्रॉफिट हुआ, और उससे कम में बिकी तो मेरा लॉस हुआ, जिसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपरली रिकॉर्ड करूंगा। अब देखिए दूसरा टाइप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना, कम होना। In this method, a fixed percentage of depreciation is charged every year on the reducing balance of asset over the life of the asset। देखिए इस मेथड में क्या किया जाता है, एक फिक्स परसेंटेज रहता है जिसको जिस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एन एसेट। यानी ऐसा समझिए कि 1 लाख की एसेट है, व्हीकल है, जिस पर 15% आपने डेप्रिसिएशन किए पहले साल, तो आपका बचा 85,000 रुपए। अब नेक्स्ट साल आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो करोगे 85,000 पर, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट। यानी 85,000 जो है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट, उस पर आप चार्ज करोगे। फॉर दिस business units needs to follow depreciation rates as provided in the income tax act। इसके लिए आप अपने मन से कोई परसेंटेज तय नहीं करोगे, ये प्रॉपरली डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा परसेंटेज हर ब्लॉक ऑफ एसेट पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट पे, तो वो परसेंटेज प्रॉपरली डिफाइन किए हुए हैं इनकम टैक्स रूल में, उसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपकी एसेट किस ब्लॉक के अंदर आती हैं, उस पे क्या परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। हाँ, अगर आने वाले सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ परसेंटेज में चेंजेस करता है, उसी कंडीशन में सिर्फ आप वो परसेंटेज चेंज करोगे, अदरवाइज आप वो परसेंटेज सेम ही रखोगे जब तक वो एसेट आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। In this type, the depreciation amount in starting years will be high and will decrease
decreases year by year as it is calculated on the written down value of asset। सीधी सी बात है, इसमें यह बोला गया है कि स्टार्टिंग ईयर्स में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अपकमिंग ईयर्स। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर 1 लाख की व्हीकल आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, उस पर 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन आता है 15,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू है आपकी 85,000, तो नेक्स्ट साल में आप जो 85,000 यानी 85,000 पे 15% चार्ज करोगे, तो वो जो आपने पहले साल चार्ज किए थे 1 लाख पे, उससे तो कम ही होना है। और ऐसा ही रहेगा कि नेक्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जाएगा, क्योंकि जिस अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वही अमाउंट कम होते जा रहा है। एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो कम होते जा रही है, इसीलिए इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें परसेंटेज फिक्स है, लेकिन वो परसेंटेज जिस अमाउंट पे हम चार्ज कर रहे हैं वो वैल्यू, वो फिक्स एसेट का अमाउंट ही कम होते जा रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होते जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है इसकी मेथड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपको सही में लगता है कि ये वीडियो देख के आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज मिल पाया कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।